साहब, आपका असेसमेंट गलवान कॉन्फ्लिक्ट पर। जनरल भाटिया कह रहे हैं कि अगर हमारे 20 मरे, हमने उनके 40 या 60 मारे। ऐसे में यह कहना गलत होगा कि हम वो झड़प हारे थे। आपका क्या असेसमेंट है? नहीं, डेफिनेटली वो झड़प हम बिल्कुल नहीं हारे थे, कोई सवाल ही नहीं होता। गिवन जैसे मैं बता रहा हूं कि जैसे कि जनरल भाटिया साहब ने बताया 1996 में बॉर्डर पीस ट्रैंक्विलिटी एग्रीमेंट जो हुआ था BPTA, उसके अंदर ये गलवान वाली स्थिति बाद में आई थी। उससे पहले भी बॉर्डर पे बहुत स्थिति होती रहती है। जैसे उन्होंने बखान किया कि हम झंडा लेके जाते हैं, हमको बोलते हैं यू आर इन आवर टेरिटरी, प्लीज गो बैक, और ग्राउंड लेवल पे बातचीत होती है। लेकिन गलवान का जो इंसिडेंट था, वो गलवान का इंसिडेंट सिर्फ इस झड़प से नहीं, इस झड़प के लिए चाइनीज की बहुत बड़ी तैयारी थी। इतना बड़ा उनका इंकर्जन था, चाहे गलवान वैली में और चाहे दूसरे इलाकों में अलोंग द लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। ठीक है। लेकिन ये हमारी पक्का जीत थी। लेकिन उस समय जो रूल्स ऑफ एंगेजमेंट जो दिए गए थे, ये रूल्स ऑफ एंगेजमेंट है, ये सिचुएशन बेस्ड होने चाहिए। पर जनरल भाटिया कह रहे हैं 1996 से वो एग्रीमेंट है कि गोली नहीं चलेगी। डेफिनेटली ये वो 96 के बाद और भी ज्यादा एग्रीमेंट इसके बाद हुए हैं। उसके बाद कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स इंस्टीट्यूट हुए हैं, CBMs, और उसके बाद से जो स्पेशल रिप्रेजेंटेड ग्रुप्स की मीटिंग होती है, क्योंकि चाइना और ब्रिगेडियर साहब, ऑलराइट, बॉर्डर है। ठीक है ब्रिगेडियर साहब, एक सेकंड मैं चाह रहा हूं, इसी में अभी ऑपरेशन सिंदूर के दौरान राहुल गांधी ने जो मांग की थी, कितने रफाल गिरे, ये बताना चाहिए। क्या ये मांग जायज थी? और क्या चीन के साथ जो कॉन्फ्लिक्ट हुआ था उसकी डिटेल्स भी अब जारी कर देनी चाहिए क्या सरकार को? और यह भी बता देना चाहिए कितने रफाल गिरे ऑपरेशन सिंदूर में? देखो, जहां तक कि ओन कैजुअलिटीज का जो हिसाब किताब होता है वो हमेशा क्लासिफाइड रहता है, हमेशा वो, और एनिमी की जो इंफॉर्मेशन है आप हमेशा शेयर करते हैं। एनिमी की कोई भी इंफॉर्मेशन हमारे जो आर्मी के पार्लेंस में भी होती है वो हमेशा रिस्ट्रिक्टेड कैटेगरी की होती है। लेकिन जहाज कितने गिराए गए, कितने नहीं गिराए गए, इसका जैसे कि उससे पहले कारगिल का युद्ध भी हुआ था, उसके अंदर भी हमारे हवाई जहाज गिरे थे, हमारे हेलीकॉप्टर गिरे थे, वो सब ओपन मीडिया में आया था। लेकिन ये एट द एंड ऑफ द डे, जैसे कि भाटिया साहब बता रहे थे कि 1962 वार की जो रिपोर्ट है वो अभी तक कोई उसका कोई जग जाहिर नहीं हुआ है। तो ऑपरेशन सिंदूर पे भी ऐसी एक रिपोर्ट होगी, ऑपरेशन सिंदूर की भी आफ्टर एक्शन रिपोर्ट बनी होगी। ठीक है। ऐसे कितने गिरे कितने नहीं गिरे इसका सवाल नहीं है। असली सवाल जो होता है वो ये है कि हम उससे क्या सबक सीख रहे हैं। नहीं ब्रिगेडियर साहब एक सेकंड, आप सही कह रहे हैं, वो सही कह रहे हैं, लेकिन मैं तो ये सवाल उस कॉन्टेक्स्ट में पूछ रहा था, ये गलवान कॉन्फ्लिक्ट के बारे में जब सरकार एक बुक को रोक रही है, इसका मतलब सरकार को ऐसा लगता है, रक्षा मंत्रालय को, कि अभी वो जो ऑपरेशन था या जो वो झगड़ा था अभी वो पूरी तरह से सुलटा नहीं है, ऑनगोइंग है ये कॉन्फ्लिक्ट, ये झगड़ा, इसीलिए इसकी डिटेल सामने नहीं आनी चाहिए। तो ब्रिगेडियर साहब कम से कम ऑन कोई कॉन्फ्लिक्ट तो पाकिस्तान के साथ भी है। अभी ऑपरेशन सिंदूर की जनरल टैनी डिलन की 2 किताबें आ चुकी हैं, पहले कितने गाजी आए कितने गाजी गए, और अभी उन्होंने ऑफ सिंदूर पे किताब लिख दी है। ऑफ सिंदूर की किताब में उन्होंने कोई उल्लेख नहीं किया अपनी कैजुअलिटीज का, और अपने किस तरह से हमने ऑपरेशन कंडक्ट किए, अपनी कोई उन्होंने ऑपरेशनल इंफॉर्मेशन उसके अंदर शेयर नहीं की है, इसलिए वो बुक रिलीज भी। जनरल भाटिया कुछ कह रहे थे आप? जनरल भाटिया आप कुछ कह रहे थे? मैं ये कह रहा था कि 1942 में, वर्ल्ड वॉर 2 में भी यूएसए को क्या क्षति हुई उन्होंने डिक्लासिफाई नहीं किया। वियतनाम वॉर में उनके कितने जहाज गिरे वो अभी तक डिक्लासिफाई नहीं हुए। ये कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट्स हैं। हमारे को क्या जल्दी है ये पता करने में, हमारे को ऑफ सिंदूर में कितनी क्षति हुई, हमें ये पता करने की जरूरत है कि पाकिस्तान की कितनी क्षति हुई। और दूसरी बात यह है कि अगर आप भारतीय हैं, अगर आप नेशनलिस्ट हैं, आपको क्या जरूरत है पता करने की कि हमारे को क्या क्षति हुई? आप फौज को पता है कितनी क्षति हुई, अगर हुई। एक सेकंड जनरल साहब, हो रही है। जनरल साहब एक सेकंड, आप अपनी बात कह सकते हैं जनरल साहब, लेकिन प्लीज ये मत कहिए कि राहुल गांधी अगर ये पूछ रहे हैं कि कितने रफाल गिरे तो वो नेशनलिस्ट नहीं है। प्लीज ऐसे मत कहिए। नहीं, छोटी सी दरखास्त है। नेशनलिस्ट अगर वो है तो वो टीवी पे पता नहीं चलता है। अगर वो नेशनलिस्ट है, कोई भी नेशनलिस्ट है, मैं ये कह रहा हूं, उसको ये क्या जल्दी है पता करने की कि हमारी कितनी क्षति हुई। वो ड्यू कोर्स में पता चल जाएगा। अगर जिनको पता चलना था उनको पता है, जिनको कार्रवाई करनी थी उसकी भरपाई करने के लिए 114 रफाल आ रहे हैं, तो वो कुछ सोच समझ के आ रहे हैं। ओके, सतीश जी कुछ कह रहे हैं, उसके बाद आगे जा रहा हूं। देखिए, मैं 2-3 बात महान फौजी जनरलों के सामने मैं एक बात कहना चाहता हूं
करगिल की लड़ाई हुई थी और करगिल की लड़ाई के बाद एक कमीशन बना था, सुब्रमण्यम कमीशन। हाँ, किन कारणों से हुआ, क्या क्या हुआ, क्या कमियां थी, तो अपनी कमियां पता लगाना, उसकी रिपोर्ट सार्वजनिक भी हुई थी जनरल साहब। तो ऐसा है कि जो कुछ भी हुआ है वो बात तो सामने आनी चाहिए, चाहे अभी का या पहले का। एक बात ये मैं कहना चाहता हूं, और राहुल गांधी के संदर्भ में एक बहुत महत्वपूर्ण बात कहना चाहता हूं। राहुल गांधी ने ऑपरेशन सिंदूर के बाद जो संसद में डिबेट हुई थी उसमें यह कहा था कि राजनीतिक नेतृत्व की कमी की वजह से हमें पहले दिन नुकसान हुआ। यहां पर यह है कि कुछ नरवाने साहब को ऑर्डर में नहीं मिले, देरी हुई, लेकिन जो बात कही जा रही है कि उचित कार्रवाई करी थी, यहां तो ग्रीन सिग्नल था कि आप जो करना करें। तो यह भी एक विरोधाभास नजर आता है। और तीसरी बात जनरल नरवाने साहब के बारे में कि भाई इतना वो सशक्त थे, इतना मजबूत थे, या फिर जो अब ये बात लिख रहे हैं, ठीक है लिख रहे हैं, तो क्या सरकार से उस समय चूक हुई कि ऐसे जनरल के हाथ में वहां का कमांड दिया? और अगर उनसे कोई चूक हुई तो क्या कोई कार्रवाई हुई? और जब तक अब तक नहीं कार्रवाई हुई तो अब उनके ऊपर उंगली उठाने का कोई सवाल नहीं होता। ओके, अतुल लोंढे